माजुला झामुमो कमेटी द्वारा आज गांधी सेवा सदन में प्रेस वार्ता कर मंगलवार को जीटी रोड पर गौ तस्करी मामले में बीजेपी नेता रमेश पांडे के बॉडीगार्ड के द्वारा गौ रक्षा दल के सदस्य के साथ हुई मारपीट की घटना और मीडिया में आई खबर पर चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान में बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा यही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के साथ रमेश पांडे की तस्वीर और एक दैनिक अखबार में छपी खबर को दिखाते हुए झामुमो जिलाध्यक्ष लकी सोरेन ने आरोप लगाया कि जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अजबडीही के पास छापेमारी की और कंटेनर में लदे मवेशी को थाना ले जाने लगे तो रमेश पांडे ने उसे रोकने का प्रयास किया, जिससे रमेश पांडे को कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल किया गया। आज वो गौ तस्करी में संलिप्त है। बीजेपी धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने का काम करती है। बालू, कोयला, जमीन और गौ तस्करी जैसे कई घृणित कार्यों में बीजेपी के लोग शामिल हैं, जबकि ईडी और सीबीआई के द्वारा हमारे सीएम हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है। झामुमो जिला सचिव मन्नू आलम ने कहा कि गौ रक्षा के नाम पर राजनीति करने वाले ही गौ तस्करी में संलिप्त हैं। यहाँ शर्मा जी और पांडे जी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और यही लोग जानवर गाड़ी को पास कराते हैं। झामुमो गौ तस्करी में शामिल लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग कर रहा है। मीडिया में आई खबर के आधार पर कार्रवाई हो। मन्नू आलम ने यह भी कहा कि बीजेपी नेता की भूमिका सबके सामने आ चुकी है। यदि बीजेपी पार्टी में अगर को थोड़ी भी नैतिकता बची है तो ऐसे नेता को पार्टी से निकाल बाहर करें। सबसे पहले पूरा मीडिया बंधु को झारखंड मुक्ति मोर्चा धन्यवाद जिला की ओर से आप लोग को बहुत बहुत बधाई इस बात का है कि कल आप लोगों ने बड़ी प्रमुखता से कंटेनर के माध्यम से गौ तस्करों को ले जा रहा था और उसमें गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को सूचना मिली और उन्होंने उस कंटेनर को रोका और देखा कि उस कंटेनर में 36-37 गो, बैल, बछड़ा सब लदे हुए थे। जब उनको थाना की ओर ले जाने का प्रयास किया तो राजेश पांडे बोल के एक व्यक्ति, रमेश पांडे, वो व्यक्ति कंटेनर को दूसरी जगह ले जाने के लिए प्रयास किया और पुलिस से नोकझोंक भी हुई, मारपीट हुई। और इसमें देखा जाए यह रमेश पांडे कौन है। आज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा, जानकारी मिली, बाबूलाल मरांडी उसको पार्टी में शामिल, बीजेपी पार्टी में शामिल किए और यही रमेश पांडे आज गौ तस्कर में सम्मिलित है। इससे साफ जाहिर है कि बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के सच्चे सिपाही या मुख्यमंत्री, पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग को रखे हैं अपने पार्टी में और गौ तस्कर का काम करवाते हैं। माननीय बाबूलाल मरांडी सम्मानित व्यक्ति हैं और ऐसे ऐसे घृणित कामों में सम्मिलित होना हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक की बात है। पूरा देश में कानून के साथ साथ हमारा आदिवासी समाज में एक अपना नियम कानून होता है जो आदिवासी के रूप में जाने जाते हैं अपने वचन पर। कुछ दिन पहले बीजेपी में से जब निकले थे तो उन्होंने कहा था कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, और आज वो बीजेपी के गोद में है। इससे साफ जाहिर होता है कि आदिवासी का जो वचन है वो उनसे विमुख हो गए। तो वैसे आज जो हमारे बीजेपी पार्टी के जो लोग हैं ये इस तरह के घृणित काम करते हैं और धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। आज देखिए उसमें राजेश, सोनू है और अंसारी भी है, दोनों 3 आदमी मिल के ये गौ तस्कर करते हैं। कहाँ ये धर्म की बात आ रही? सभी एक दूसरे के बिजनेस में करते हैं। तो जहां आर्थिक का रूप होता है वहां धर्म नहीं देखा जाता है। तो हमारे जिस तरह का इन्होंने काम किया आज उसके माध्यम से हम लोग यही कहेंगे कि जितने भी काम घृणित काम होते हैं वो बीजेपी की सरकार में हुआ है और बीजेपी वाले ही करते हैं, चाहे वो बालू का हो, कोयला का हो, वो तस्कर का हो, जमीन का हो। सभी आप देखेंगे हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी भी व्यक्ति में ये इस तरह का काम हम लोग नहीं करते। जहां तक बीजेपी की जो ये कार्यशैली है, ईडी सीडी से हमारे आज माननीय मुख्यमंत्री को जो तंग किया जा रहा है, आदिवासी हैं इसलिए इसको तंग किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन पर ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है ये बेबुनियाद है। हम देख रहे हैं हमारे आदिवासी लोग अपने जमीन, अपना संपत्ति को खुद रक्षा नहीं कर पाते हैं,
तो वो दूसरे का जमीन को कैसे लेंगे, संपत्ति को कैसे लेंगे? ये सरासर बेबुनियाद आधार है। इसलिए है जो हम लोग चाहेंगे ये बीजेपी वाले जो किए हैं घृणित काम, चाहे बाबूलाल मरांडी के माध्यम से हो, जो भी हो, उनका कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। अगर इसमें संलिप्तता है तो उसको कड़ी सजा मिलना चाहिए। और हम चाहेंगे प्रशासन की तरफ से भी ये कड़ी कार्रवाई करे, अन्यथा हम लोग इसका शिकायत हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के पास ले जाएंगे। क्योंकि आज बीजेपी हमारे मुख्यमंत्री के कार्यकाल के जो उनके काम है उससे वो लोग क्षुब्ध हैं। वो पचा नहीं पा रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने काम किया है पूरे राज्य में। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, जिसकी वजह से बीजेपी अब चाह रहे हैं कि इसकी जो लोकप्रियता है उसको कैसे घटाया जाए, और इसी के कारण वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन इतना करने के बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री घबराने वाले नहीं है। आज हमारे सरकार चल रही है, आने वाला पूरा साल चलेगी और आने वाले 5 साल में फिर हम लोग नई सरकार बनाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और चूंकि हम लोग का जो ये पूरा टीम धनबाद जिला का इस तरह का जो हम लोगों ने काम दिया, इसका भी काम हम लोगों ने देखा, इसका लिए हम लोग इसका विरोध भी करेंगे। और क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जो घटना घटित हुआ है जीटी रोड पे, और दैनिक जागरण ने स्पष्ट किया है और लोगों से भी पता चला कि गोरक्षा के नाम पर राजनीति करने वाले लोग ही गो की तस्करी में शामिल हैं और एक दूसरे पर शर्मा जी और पांडे जी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसी के नाम पर बहुत से लोगों की जानें गई, गो तस्करी करते और खुद ही लोग कंटेनर पर गाड़ी को जीटी रोड में पास करवाते हैं। और ये वही लोग हैं जिसको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी ने पार्टी में शामिल करवाया। आज हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर किया जाए, मामला दर्ज किया जाए और गो तस्करी करने के नाम पर इन पर मामला दर्ज हो। और ये लोग जिस तरह पता चला है आपके ही माध्यम से कि कंटेनर को आप इधर उधर ले जा रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि आप लोगों की सहभागिता, आप लोगों का भागीदारी इस बिजनेस में है। और ये बहुत बड़ा कारोबार है। उत्तर प्रदेश और बिहार से चल के बंगाल होते हुए बांग्लादेश तक इस तरह का कारोबार होता है। हम लोगों ने सुना था कि कंटेनर में वो तस्करी होता है, मगर ये कटु सत्य है कि ये कल देखा गया है। आपके द्वारा ही इसको, आपके मीडिया के माध्यम से ही ये मामला उजागर हुआ है। और हम आप ही के माध्यम से कहना चाहेंगे जिला प्रशासन और जिला पुलिस से कि इस पर एकदम कार्रवाई हो और भाजपा के नेताओं का ये पूरी तरह से इसमें सहभागिता है और भाजपा के लोग इस गो तस्करी में कहीं ना कहीं शामिल हैं और कारोबार करते हैं ये, और निर्दोष को जान गंवाना पड़ता है, मॉब लिंचिंग करके इसी के नाम पे मार देते हैं। जो भी गो तस्करी करता हो उसके ऊपर कानून बना हुआ है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, कल की घटना है, सरकार है, मगर जो कर रहे हैं उसी पे तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सरकार पूर्णतः रोक है, मगर चोर को चोरी करने का अपना तरीका होता है। अब कंटेनर में गोल लेके जा रहा है, कौन विश्वास करेगा? पकड़े जाते हैं लोग, कार्रवाई होता है, कार्रवाई होगा। हम कार्रवाई की ही मांग कर रहे हैं। और इसमें जो भाजपा के तथाकथित नेतागण हैं, इसका चेहरा साफ है। भारतीय जनता पार्टी में अगर नैतिकता है तो इन सब नेताओं पर कार्रवाई करे और पार्टी से निकाले, तभी तो भाजपा को हम समझे कि आपका नैतिकता है। आपके लोग अगर शामिल है तो इस पर आप कार्रवाई करिए। पुलिस जो है कार्रवाई करेगी। भी बरामद होगा जो काफी चर्चा में है, उसमें भी कई अधिकारी, पुलिस अधिकारी। वो पुलिस का काम है, वो जांच हो रहा है
और उस पर कार्रवाई होगा। हम हमारे पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह मांग है कि ऐसे घृणित कार्य करने वाले व्यक्तियों पर, चाहे किसी दल से वो संबंध रखता हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही मांग हमारे जिला पुलिस से है और हमको आशा है कि पुलिस कार्रवाई करेगी। इधर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में भाजपा और उनके अन्य संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा जिले के जीटी रोड में किए जा रहे गौ तस्करी के मामले को पर्दाफाश करने को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष राशिद रजा अंसारी एवं कांग्रेस के पदाधिकारीगण मुख्य रूप से मौजूद थे। मौके पर जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा और उनके अन्य संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा जिले की जीटी रोड में की जा रही मवेशी लदा वाहनों से नाजायज पैसा की उगाही का मामला और गौ तस्करी में भाजपा नेताओं की संलिप्तता और उनकी मिलीभगत से जीटी रोड में मवेशी गाड़ियों से लाखों में की जा रही मामला उजागर हुआ, जो बहुत ही शर्मनाक व निंदनीय है। आगे श्री सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने गौ रक्षा चलाया, आज उन्हीं का पार्टी भाजपा गौ तस्करी में लिप्त है। इतना ही नहीं, निरसा क्षेत्र के बीजेपी नेता और बीजेपी शामिल हुए नया नेता द्वारा लगातार गौ तस्करी का काम किया जा रहा है। गौ रक्षा से जुड़े एक सदस्य ने खुद भाजपा नेता पर बरवड्डा थाने में मारपीट करने और सनहा दर्ज करने की लिखित शिकायत दर्ज की। बीजेपी के चाल चेहरा चरित्र उजागर हुआ है। भाजपा नेताओं के द्वारा गौ तस्करी में संलिप्तता के बावजूद भाजपा के धनबाद सांसद मूक दर्शक बनी है। धनबाद जिला कांग्रेस उक्त मामले में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर जोरदार आंदोलन करेगी। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी गौ सेवा आयोग से उक्त मामले की जांच कराने और इसमें संलिप्त लोगों पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। तो तुम्हें गौ तस्करी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ करके और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के केंद्र तक पहुंचाया था। और आज वही भारतीय जनता पार्टी, दीनदयाल उपाध्याय वाली भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े शीर्ष नेता गौ तस्करी में संलिप्त है। ये जग जाहिर होता जा रहा है। अभी पिछले दिनों जीटी रोड पर जो घटनाएं घटी, जिस धर्म से इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता, जो निरसा का बड़े नेता है, जो चुनाव भी लड़ चुके हैं, उन लोगों का नाम गौ तस्करी में आया था। और फिर और एक अभी हाल ही फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने वाले एक भाजपा के नेता, जो प्रदेश स्तर पर रांची, धनबाद से जाकर रांची तक ज्वाइन किए थे भाजपा में, उनका नाम खुलासा हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर होते जा रहा है। गौ तस्करी का विरोध कर करके और फंडिंग करने का काम भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है। और बाबूलाल मरांडी जी से, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी से पूछना चाहते हैं कि अभी कुछ विगत दिनों पहले धनबाद के सर्किट हाउस में रात को 1 बजे क्या जरूरत पड़ा कि गौ तस्करी का बड़ा नेता भाजपा का निरसा का उनसे मिलने आया था। 1 घंटा करीब बुक करके गया। फिर एक और दूसरा गौ तस्कर जो है गोविंदपुर में घटना में नाम आया है, वो भी जाकर मरांडी जी को स्वागत करता है। मरांडी जी लेते हैं तो कहीं नहीं कि भारतीय जनता पार्टी गौ तस्करों से फंडिंग कर रही है, चुनावी फंडिंग शुरुआत कर दी है। ये शर्मसार काम करने वाला घटना है। और हम इस मामले पर आज ही गौ सेवा आयोग के चेयरमैन राजीव रंजन जी जो है रांची में, उनसे हमने बात किया है। उन्होंने भी इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट मुझसे मांगा है। हम लोग धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम अभी साथी हम लोग बैठकर विचार विमर्श किए हैं और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम इस पूरे मामले की जानकारी गौ सेवा आयोग के चेयरमैन को देने जा रहे हैं। और इस मामले पर भाजपा नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज हो और हम भाजपा के यहाँ के जिलाध्यक्ष से भी और यहाँ के जो बहुत बड़ा स्वयंभू नेता बनते हैं भाजपा का पशुपतिनाथ सिंह से भी पूछना चाहते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी का ये चाल चरित्र यही है कि वो एक तरफ गौ हत्या का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ तस्करी भी करते हैं उनके पार्टी के लोग। ये शर्मसार काम करने वाला धनबाद में घटना और हो रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस मामले पर विरोध दर्ज कराएगी। जरूरत पड़ा सड़क पर भी उतरना पड़ेगा, तब उतरेंगे, लेकिन गौ तस्करी धनबाद में नहीं होने देंगे। न्यूज एएनपी के लिए रोहन और अनिल मुंडा के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।